जेठानी के ताजे स्नैक्स की खुशबू, देवरानी के पैकेट स्नैक्स की बदबू। शाम के समय शीतल अपने देवर रवि के साथ सब्जी मंडी से ताजी हरी सब्जियां और मसाले खरीदकर घर पैदल वापस आ रही थी। तभी रास्ते में सब्जी का झोला पकड़े रवि को भल्लू हलवाई की दुकान में रखे समोसे दिखते हैं। भाभी, बहुत भूख लग रही है, चलो ना समोसे खाते हैं। नहीं देवर जी, आपको पता तो है ना कि मार्केट में मिलने वाले स्नैक्स जैसे समोसे, कचौड़ी और जलेबी कितनी घटिया क्वालिटी के तेल में फ्राई किए जाते हैं। भाभी, एक समोसा खा लूंगा तो क्या ही हो जाएगा। एक खाओ या 10, बात तो एक ही है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरा प्यारा देवर बार बार रीयूज्ड ऑयल में फ्राई किए गए समोसे खाकर बीमार पड़ जाए। लेकिन भाभी। देवर जी, आप घर चलो, मैं आपको गर्मा गर्म समोसे बनाकर खिलाती हूँ। अरे यार भाभी, आपके साथ आना मतलब। रवि अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसके फोन में मैसेज आ जाता है। पैंट की जेब में रखा फोन निकाल कर रवि ने जैसे ही मैसेज पढ़ा, रवि झोला शीतल को पकड़ाकर, भाभी आप घर पहुंचो, मैं बस थोड़ी देर में आया। रवि पार्क की तरफ दौड़ लगा देता है। देवर जी को आजकल हो क्या गया है, मैसेज आते ही एकदम हड़बड़ा जाते हैं। सोचती हुई शीतल घर पहुंच जाती है और देखती है कि घर के गार्डन में रखी कुर्सियों में उसकी सास इंदुमती, ससुर सूरज, उसकी पड़ोसन विमला और उनके पति अरविंद जी सब साथ में बैठे हुए हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाची जी। नमस्ते शीतल बहू। आज स्नैक्स में क्या बना कर खिला रही हो शीतल बहू? बस चाची जी, थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। शीतल किचन में जाकर सब्जियों का झोला रखकर छत में जाकर गमले में लगी धनिया की पत्ती तोड़ कर लाती है और झोले में से एक गोभी निकाल कर उसे काट कर बेसन के घोल में मिक्स करके उसमें छत से तोड़कर लाई धनिया की पत्ती काट कर गैस चूल्हे में कढ़ाई रखकर उस पर वेजिटेबल ऑयल डालकर उसे हाई फ्लेम में गर्म करती है और फिर गोभी के पकौड़े फ्राई करने लगती है, जिसकी खुशबू गार्डन तक जाती है। आहा, शीतल बहू के हाथों के बने स्नैक्स की यही डिलीशियस खुशबू तो हम दोनों को यहाँ खींच लाती है। आखिर अरेंज मैरिज वाली बहू जो है, हाथों में स्वाद तो होगा ही। बात तो बिल्कुल सही है इंदुमती। उन दोनों की बातों के बीच शीतल गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े लेकर पहुंच जाती है। आज मैंने शाम के स्नैक्स में बनाए हैं गोभी के पकौड़े, जल्दी से खाकर बताइए कैसे बने हैं। उनमें से कोई भी स्नैक्स टेस्ट कर पाता उससे पहले ही ललित जी सिर्फ शर्ट और पतलून पहने ही वहां पहुंचकर प्लेट से पकौड़ा उठाकर, ये सब क्या बताएंगे, मैं खाकर बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। ललित जी को देखकर वहां बैठे सब लोगों की हंसी निकल जाती है। अरे क्या हुआ, आप सब अचानक हंसने क्यों लग गए? अरे भाई, किसी ने कोई जोक सुनाया क्या? हाथ से अपनी आंख ढककर शीतल, जोक नहीं चाचा जी, पैंट। अरे पैंट? किसकी पैंट? आपकी पैंट। नीचे देखिए, आप अपनी पैंट पहनना भूल गए हैं। नीचे देखकर ललित जी, अरे क्या करूं, वो शीतल बहू, तेरे हाथों के बने स्नैक्स की खुशबू से मैं भूल जाता हूं कि क्या कर रहा हूं और यहाँ खिंचा चला आता हूं। पकौड़ा खाकर ललित, अरे अभी जाता हूं और पैंट पहनकर वापस आता हूं। ललित जी जितनी जल्दी आए थे उतनी ही जल्दी से वापस भी भागते हैं। ललित भाई साहब भी ना कमाल करते हैं। अरे ललित जी आते ही माहौल खुशनुमा बना देते हैं। अब खुशनुमा माहौल के बीच में वो सभी शीतल के हाथ के बने पकौड़े खाकर, शीतल बहू, मैं भी गोभी के पकौड़े बनाती हूँ लेकिन इतना स्वाद और ये फ्रेशनेस नहीं ला पाती। आखिर तुम कैसे कर लेती हो ऐसा? हाँ शीतल बहू, आज अपने हाथों के स्वाद का राज बता ही दो। मेरे हाथों के स्वाद का राज ना छत पर है। मैं हमेशा अपने स्नैक्स में फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज करती हूँ, बासी कुछ भी नहीं होता। शीतल अपने स्वाद का राज सबके सामने खोल पाती उससे पहले ही उसका देवर रवि ख्यालों में खोया हुआ शर्ट पहने और पैंट की पॉकेट पकड़े वहां आता है, जिसे देखकर शीतल, सही समय पर आए हो देवर जी, लीजिए गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े खाइए। वहां बैठे सब लोगों को अनदेखा करके रवि घर के अंदर चला जाता है। देवर जी किसके ख्यालों में इतना खोए हुए हैं कि आज इन्होंने मेरे हाथों का बना स्नैक्स तक नजरअंदाज कर दिया? कोई तो राज है, पता लगाना पड़ेगा। सब लोगों को स्नैक्स खिलाकर शीतल रात के खाने की तैयारी करने किचन में जाती है और अगली सुबह सबको नाश्ता करवाने के बाद शीतल छत पर गमलों में लगे धनिया, मिर्ची, टमाटर, बैंगन और लौकी के पौधों में पानी डाल रही होती है कि तभी उसके पास बीते दिन की पहनी हुई शर्ट लिए रवि आता है। भाभी, मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया और आप यहाँ इन गमलों को पानी दे रही हो। काम क्या है देवर जी? शर्ट में लगा सॉस का दाग दिखाकर, भाभी देखो ना, मेरी शर्ट में जो सॉस का दाग लग गया है ना, प्लीज इसे साफ कर दो।
वाह देवर जी, कल शाम को एक मैसेज आते ही मुझे मार्केट में अकेला छोड़कर भाग गए और फिर घर आए तो मुझे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे मैं हूं ही नहीं, और आज काम पड़ा तो मुझे ढूंढते हुए छत तक चले आए। अरे भाभी प्लीज, मेरी प्यारी भाभी। बस बस देवर जी, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। शर्ट ले जाकर बाथरूम में रखिए, वॉशिंग मशीन में डाल दो, मैं गमलों में पानी डालने के बाद धो दूंगी। ठीक है भाभी। रवि वहां से बाथरूम की तरफ चला जाता है। गमलों में पानी डालकर शीतल बाथरूम जाकर वॉशिंग मशीन में रखी रवि की शर्ट का जेब टटोलती है। धोने से पहले अच्छे से देख लेती हूँ कहीं देवर जी की शर्ट की जेब में कुछ भूल ना गए हो। पिछली बार पैंट की जेब में फोन का बिल धुल गया था। शर्ट की जेब से गुलाब का फूल निकालकर। ओहो गुलाब, तो ये मामला है। गुलाब लेकर शीतल रवि के कमरे में जाती है और बेड पर बैठे फोन पर चैटिंग कर रहे रवि को गुलाब दिखाकर। देवर जी, ओ देवर जी, ये गुलाब किसका है? आपकी शर्ट की जेब से निकला है। अरे ये गुलाब भाभी बस वैसे ही मुझे मेरे कलीग ने ऑफिस में दिया था। अच्छा देवर जी, तुम्हारे भैया भी जॉब करते हैं, उन्हें तो आज तक किसी ने कोई गुलाब नहीं दिया। अब भाभी मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर अलमारी से ब्लेजर निकालकर रवि कमरे से बाहर चला जाता है। अब तो इस गुलाब का राज पता लगाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है देवर जी के बदले व्यवहार और इस गुलाब का कोई कनेक्शन तो जरूर है। उसी दिन शाम को शीतल हॉल में बैठे अपने सास ससुर पति और देवर को स्नैक्स में रवा इडली और सोया पॉकेट बनाकर सर्व करती है। देख ले रवि, अरेंज मैरिज करने का फायदा, इस तरह टेस्टी और गर्मा गर्म स्नैक्स खाने को मिलते हैं। अरे सही कहा अभय बेटा, मैं तो खुशबू से ही समझ गया था ये कुछ स्पेशल ही बना रही है। खुशबू से तो मेरी भूख और बढ़ जाती है। देवर जी आप कुछ नहीं कहेंगे? मैंने आपका मनपसंद स्नैक्स बनाया है। भाभी वो। तभी शर्ट की जेब में रखा रवि का फोन बजता है। फोन देखकर रवि हड़बड़ाकर दरवाजे की तरफ भागता है। देवर जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करके जाओ। अब बाद में भाभी अभी बहुत जरूरी काम है। कमाल है, इस समय बहू के हाथों से बना गर्मा गर्म नाश्ता खाने से ज्यादा जरूरी कौन सा काम हो सकता है? वो जरूरी काम क्या है वो मैं पता लगाती हूँ। अब शीतल भी रवि के पीछे जाती है। रवि पैदल ही इस बात से अनजान पार्क की तरफ तेज कदम बढ़ाकर चला जा रहा था कि उसके पीछे भाभी है। कुछ ही देर में रवि पार्क के अंदर पहुंच जाता है और बेंच पे बैठी पूनम के पास जाकर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतनी सुबह सुबह मिलने मत आया करो। अगर मेरे घर में किसी को शक हो गया तो मेरी खैर नहीं। लड़की मैं हूँ, डरना मुझे चाहिए, लेकिन डर तुम रहे हो। इतने ही बड़े फट्टू थे तो प्यार क्यों किया था? अरे ये सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ सुबह क्यों बुलाया इतना? पर्स से टिफिन निकाल कर उसका ढक्कन खोलकर पूनम, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है। रवि पूनम के हाथ से टिफिन लेकर पास्ता सूंघकर, छी, इसमें से कैसी बदबू आ रही है। पूनम कल का पास्ता तो नहीं उठा लाई? सुबह सुबह उठकर मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। अरे सच बोलूंगा तो ये अभी कलेश शुरू कर देगी। बदबू आई मीन खुशबू से ही पता चल रहा है कि पास्ता बहुत टेस्टी बना है। कुछ देर तक दूर खड़ी शीतल उन दोनों की बातें सुनती रही, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसके पास जाकर, अच्छा देवर जी, तो आपको इनसे मिलने की जल्दी थी। इनके हाथ का बना पास्ता खाने के लिए आप मेरे हाथ के बने स्नैक्स छोड़कर भागे चले आए। भाभी वो वैसे लड़की कौन है देवर जी? कहीं वो गुलाब इसी का दिया हुआ तो नहीं था? भाभी जी ये पूनम है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और वो गुलाब इसी ने मुझे दिया था। तभी पूनम को ऊपर से नीचे देखकर शीतल, तुम्हें प्यार करने के लिए मेरा देवर ही मिला था। तुम इतनी सुंदर हो, कोई अच्छा सा लड़का नहीं ढूंढ सकती थी? कॉलर ऊंची करके, आप तो मेरी इंसल्ट कर रही हैं भाभी। मैं जहाँ से भी गुजरता हूँ लड़कियों की लाइन लग जाती है। अच्छा, लेकिन मैं उन लड़कियों से कह देता हूँ, सॉरी गर्ल्स, आई हैव अ गर्लफ्रेंड जो बहुत अच्छी कुक भी है। सिर्फ प्यार करते हो या शादी का भी इरादा है? शादी करना है ना, लेकिन भाभी जी आप जानती तो हो ना मम्मी पापा को। सासू माँ और पापा जी को मैं संभाल लूंगी। पहले तुम मेरी होने वाली देवरानी के बारे में तो कुछ बताओ। ये बहुत अच्छे स्नैक्स बनाती है। जैसे आप इंडियन स्नैक्स और फूड बनाने में एक्सपर्ट हो, वैसे ये विदेशी स्नैक्स बनाने में माहिर है। ये देखो, ये पास्ता इसी ने बनाया है। फिर तो बात बन ही गई समझो। लेकिन पूनम के घर वाले इस शादी के लिए मानेंगे या नहीं? मेरे मम्मी पापा तो कब से शादी के कार्ड में रवि का नाम छपवाने के लिए तैयार बैठे हैं। भाभी जी, अब आपके हाथों में ही हमारे प्यार की डोर है। तुम टेंशन ना लो, अब तुम ही मेरी देवरानी बनोगी। अभी तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ।
पूनम पार्क से अपने घर चली जाती है और शीतल भी रवि को लेकर घर वापस आकर हॉल में बैठे अपने सास ससुर के पास जाती है। अरे तुम दोनों अचानक कहाँ चले गए थे? पापा जी, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ ना। देवर जी पूनम नाम की एक लड़की से प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो बहू? मम्मी जी, वो लड़की बहुत अच्छा खाना बनाती है, खासकर विदेशी स्नैक्स। वो इस घर में बहू बनकर आएगी तो आपको सुबह शाम भारतीय और विदेशी स्नैक्स खाने को मिलेंगे। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि लव मैरिज वाली बहुएं कैसी होती हैं। हमें तो अरेंज मैरिज वाली बहू ही बेस्ट लगती है, वो संस्कारी भी होती है। आप बेवजह फिक्र कर रहे हैं पापा जी। देवर जी की लव मैरिज करवा दीजिए, देवरानी जी की पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, वो आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगी। बहू अगर तुम कहती हो तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। नहीं तो हम रवि की भी अरेंज मैरिज ही करवाना चाहते थे। अपनी बड़ी बहू शीतल के समझाने पर इंदुमती और सूरज जी अपने छोटे बेटे रवि की पूनम से लव मैरिज के लिए मान जाते हैं और कुछ ही दिनों में रवि पूनम को ब्याह कर अपने घर ले आता है। गृह प्रवेश के बाद कमरे में बेड पर रवि के साथ बैठी पूनम। फाइनली मेरी शादी तुमसे हो ही गई, थैंक्स टू तुम्हारी भाभी और मेरी जेठानी जी। भाभी ना होती तो बहुत मुश्किल हो जाती। चलो अभी सो जाओ, सुबह उठकर तुम्हें अग्नि परीक्षा पास करनी है। मतलब? मैं समझी नहीं। अरे बाबा, तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो तुम्हें टेस्टी टेस्टी डिश और स्नैक्स बनाकर मेरे मम्मी पापा का दिल जीतना होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो रवि, सुबह में ऐसे ऐसे स्नैक्स बनाऊंगी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह उठकर पूनम नई साड़ी पहने अपने मायके में लाई इंस्टेंट पैकेट नूडल्स, पराठे, फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा लिए किचन में पहुंचती है और सबसे पहले इंस्टेंट पिज्जा पैकेट से निकालकर ओवन में गर्म होने को रखकर पैकेट वाले पराठे तवे में गर्म करने लगती है। तब तक एक एक करके शीतल, अभय, रवि, इंदुमती और सूरज भी हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। छोटी बहू को किचन में गए लगभग आधा घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ पकने की महक नहीं आई। भगवान, बहू किचन में जाकर सो तो नहीं गई ना? कुछ ही देर में पूनम किचन से पिज्जा, नूडल्स, पराठे और फ्रेंच फ्राइज ले आती है। पूनम के हाथ के बने स्नैक्स की महक जैसे ही उन सब की नाक तक जाती है। अरे बहू, ये क्या बना लाई? स्नैक्स हैं पापा जी। हाँ, लेकिन इनसे तो बदबू आ रही है, स्नैक्स में से तो खुशबू आनी चाहिए ना। बहू, कहीं तुमने पैकेट वाले इंस्टेंट स्नैक्स तो नहीं बनाए ना? हाँ मम्मी जी, वही हैं, नूडल्स, पिज्जा, पराठे, फ्रेंच फ्राइज। बड़ी बहू, तुमने अपनी देवरानी को बताया नहीं था क्या हम सब कैसा नाश्ता खाना पसंद करते हैं? ये तो हमारे गले से ही नहीं उतरेगा, इन स्नैक्स से इतनी बदबू आ रही है। देवरानी जी थकी हुई थी तो मैंने ही उन्हें इंस्टेंट पैकेट वाले स्नैक्स बनाने को कहा था। आप बस 10 मिनट रुकिए, मैं आप सभी के लिए उपमा बना कर लाती हूँ। अब जैसे तैसे शीतल बात संभाल लेती है और किचन जाने से पहले शीतल भागकर छत से गमले में लगी हरी धनिया तोड़कर लाती है। फिर किचन में जाकर उपमा बनाने लगती है। हॉल में फैली उपमा की खुशबू से इम्प्रेस होकर इंदुमती, तुम भी पहचान लो छोटी बहू, ऐसी होती है फ्रेश स्नैक्स की खुशबू। आज तो जेठानी जी ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं मुझे कितने ताने मिलते हैं। अगली बार पैकेट वाले ऐसे टेस्टी स्नैक्स बनाऊंगी कि सब मेरी तारीफ करेंगे। आज पूनम ने पहली बार गड़बड़ की थी तो उसकी जेठानी शीतल ने स्थिति को संभाल लिया था। शाम को घर के गार्डन में बैठे वो लोग उसी पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी वहां उनके पड़ोसी विमला और अरविंद जी आते हैं। आज हमें तुम्हारी छोटी बहू पूनम के हाथ के स्नैक्स खाने हैं। देखे तो उसके हाथों के बने स्नैक्स में शीतल बहू के स्नैक्स वाली बात है या नहीं? पूनम किचन में जाकर फटाफट पैकेट वाला इंस्टेंट सूप बनाकर पैकेट वाला हॉट वाटर नूडल्स बनाने के लिए चूल्हे पर पानी उबलने को रखती है। कुछ देर बाद भी किचन से जब खुशबू गार्डन तक नहीं पहुंचती तो गार्डन में बैठे अरविंद जी, अरे भाई, किचन से अब तक किसी भी स्नैक्स की खुशबू नहीं आई। पूनम बहू कुछ बना भी रही है या बस ऐसे ही बर्तन बजा रही है? तभी पूनम सूप और नूडल्स लेकर वहां पहुंच जाती है। मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म सूप और नूडल्स बनाकर लाई हूँ। नूडल्स और सूप देखकर इंदुमती जी, बहू, इनमें से खुशबू तो नहीं आ रही है। नूडल्स से केमिकल की बदबू जरूर आ रही है और इस सूप की बदबू से मुझे उल्टी आ जाएगी। अरे सूरज जी, हमने तो बड़ी बड़ी बातें सुनी थी कि आपकी छोटी बहू विदेशी स्नैक्स बनाती है। अरे विदेशी स्नैक्स ऐसे होते हैं क्या? ये तो वही बात हो गई इंदुमती के नाम बड़ी और दर्शन छोटे। अरे लव मैरिज वाली बहू है ना, तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? सूरज जी की अरेंज मैरिज वाली शीतल बहू को देखो, कितने टेस्टी स्नैक्स बनाती है। आप सब बेवजह ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। टेस्टी स्नैक्स में लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली कुछ भी बात नहीं है, सिर्फ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स की बात है। और मेरा एक सीक्रेट भी है। बहू, आज तुम अपना सीक्रेट बता ही दो। मेरा सीक्रेट छत पर है।
अब शीतल उन सबको छत पर लेकर जाती है और वहां गमलों में लगे टमाटर, धनिया, मिर्ची, बैंगन और लौकी के पौधे दिखाकर, ये सब्जियां ही मेरे स्नैक्स की खुशबू की सीक्रेट है। छोटी बहू तुम भी देखो और सीखो अपनी जेठानी से स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। अगली बार शिकायत का मौका नहीं देना। उस समय तो पूनम अपनी सास की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला देती है, लेकिन अगली सुबह किचन में वही करती है जो उसे करना होता है। पूनम पैकेट वाला सूप और पैकेट वाले मोमोज फ्राई करती है। ये क्या देवरानी जी, तुम फिर से वही पैकेट वाले स्नैक्स क्यों बना रही हो? कहीं फिर से तुम्हें डांट ना सुननी पड़ जाए। आप चिंता ना करिए जेठानी जी, अभी तक इस घर में किसी ने पैकेट वाले स्नैक्स नहीं खाए ना, इसीलिए किसी को पसंद नहीं है। मेरे हाथ के बने पैकेट वाले स्नैक्स खाएंगे तो सिर्फ यही मांगेंगे, जो तुमको ठीक लगे देवरानी जी। शीतल फ्रेश फ्रूट से फ्रूट सैलेड, फ्रेश गाजर, मटर और कैप्सिकम से आप्पे बनाती है। फ्रेश स्नैक्स की खुशबू हॉल में बैठे इंदुमती, सूरज जी, अभय और रवि तक जाती है। अरे आज तो किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कल मम्मी की कही बात पूनम को समझ में आ गई है। खुशबू से ललित जी भी वहां खिंचे चले आते हैं। अरे भाई आज तो जल्दबाजी में कुछ पहनना नहीं भूले ना ललित जी। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूला जी। हाँ, रात में डिनर करना जरूर भूल गया था। आज सुबह शीतल और पूनम बहू के हाथ के बने स्नैक्स जो खाने थे। सूरज जी और ललित जी आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी दोनों देवरानी जेठानी अपने बनाए स्नैक्स लेकर वहां पहुंच जाती हैं। पूनम के बनाए पैकेट वाले स्नैक्स की बदबू सूंघकर इंदुमती, ये तुम फिर से क्या बना लाई बहू? इससे तो जले हुए प्लास्टिक की बदबू आ रही है। बहू तुम फिर से पैकेट वाले स्नैक्स बना लाई? अरे मैं तो आज पूनम बहू के हाथ के बने स्नैक्स खाने आया था। आप्पे की खुशबू सूंघकर ललित, आहा, लेकिन कोई बात नहीं, शीतल बहू के हाथ के बने आप्पे हैं ना। अब आप्पे खाकर ललित जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, कल मैंने तुम्हें क्या समझाया था बहू, तुम भी अपनी जेठानी की तरह ही ताजे इंग्रेडिएंट से स्नैक्स बनाओ, लेकिन तुम हो की। अरे यार, फिर से मुझे पैकेट स्नैक्स की बदबू और ताजे स्नैक्स की खुशबू की वजह से ताने सुनने पड़ रहे हैं। मेरी तारीफ मत करिए सासू माँ, ये सब मेरे गमले में लगी सब्जियों का कमाल है। अच्छा तो ये बात है, जेठानी की बच्ची, अब मैं तुझे बताती हूँ। रात को ये सोचकर कि सब लोग सो गए हैं, पूनम मौका पाकर अपने कमरे से निकलकर चुपके से छत की तरफ जाती है। लेकिन अपने कमरे में किसी वजह से जाग रही शीतल पूनम की आहट सुनकर कमरे से बाहर निकलती है और उसे सीढ़ियां चढ़ते देखकर उसके पीछे जाकर देखती है कि पूनम छत पर गमलों में लगे धनिया, मिर्ची, टमाटर, बैंगन, लौकी और गोभी के पौधे उखाड़ कर फेंक रही है। आखिर देवरानी जी ऐसा क्यों कर रही हैं? उन्हें इन सब्जियों से क्या परेशानी हो सकती है? सोचती हुई शीतल पूनम की नजरों में आए बिना ही चुपके से सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में जाकर बेड पर अभय के बगल में चादर ओढ़कर लेट जाती है। अब पूनम भी अपना काम करके अपने कमरे में आकर बेड पर अपने पति रवि के बगल में सो जाती है। उस रात पूनम को अच्छी नींद आती है और अगली सुबह जल्दी उठ भी जाती है। कोई बड़ी जंग जीतने जितनी मुस्कान और संतुष्टि चेहरे पर लिए पूनम किचन की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके कॉलेज फ्रेंड्स सोनम, रानी, निखिल, मंजू, शिवम बिना बताए हॉल में आ धमकते हैं। What a pleasant surprise! तुम सब अचानक इतनी सुबह यहाँ कैसे? बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए, शादी के बाद तो तू हमें भूल ही गई, इसीलिए हम खुद ही तुझसे मिलने चले आए। मैं किसी को नहीं भूली यार, बस घर के कामों से टाइम ही नहीं मिलता। वैसे तुम सब एकदम सही समय पर आए हो, मैं नाश्ता बनाने ही जा रही थी। तुम सब यहीं रुको और रवि से बातें करो, तब तक मैं तुम सब के लिए कुछ स्पेशल बना कर लाती हूँ। रवि देखो तो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स आए हैं। पूनम की आवाज लगाते ही 2 मिनट में रवि भागा भागा हॉल में आता है। रवि के हॉल में आते ही पूनम किचन में चली जाती है। किचन में पहले से ही दुखी मन से शीतल खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी पूनम ओवन में पैकेट वाला पिज्जा गर्म करने लगती है और शीतल उदास होकर देखकर, क्या हुआ जेठानी जी, आज आप कुछ परेशान लग रही हो? कुछ नहीं देवरानी जी, बस ऐसे ही, आज सुबह से मन ठीक नहीं है। मन ठीक कैसे होगा जेठानी जी? आपने मुझसे जो पंगा लिया है, आपने सोचा होगा कि मुझसे अपने देवर की लव मैरिज करवा के आप मुझे अपने इशारों पर नचाओगी, लेकिन आपको पता नहीं कि मैं क्या चीज हूँ। वहीं शीतल फ्रिज से बड़े से पतीले में दूध निकालकर उसमें नींबू का रस निचोड़कर उसका छेना बनाकर उससे रसगुल्ले और पनीर बना लेती है। वहीं पैकेट वाले इंस्टेंट नूडल फ्राई कर रही पूनम, जेठानी जी आज आप अपने ताजे स्नैक्स में अपनी छत में उगाई हुई सब्जियां नहीं डालेंगी? शीतल पूनम की बात का जवाब नहीं देती और ताजे बनाए पनीर से पनीर पकौड़े, पनीर टिक्का और पास्ता के लिए चीज बना लेती है। वहीं पूनम भी इंस्टेंट पिज्जा, नूडल्स और बर्गर बनाकर कोक के साथ हॉल में बैठे अपने सभी दोस्तों और पति को सर्व करती है। तब तक उसके सास ससुर भी वहां पहुंच जाते हैं। तुम सब जल्दी से खाकर बताओ कि स्नैक्स कैसे बने हैं। इंस्टेंट स्नैक्स से आ रही बदबू सूंघकर रानी,
यार पूनम बुरा मत माना, लेकिन तेरे बनाए स्नैक्स से तो बदबू आ रही है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे तूने पैकेट वाले स्नैक्स गर्म करके सर्व कर दिए हैं। किचन में खड़ी शीतल उन सबकी बातें सुन रही थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकी कि उसकी देवरानी को उसके ही दोस्त बातें सुना रहे हैं, और वो अपने बनाए ताजे स्नैक्स, रसगुल्ले, पास्ता, पनीर पकौड़े और पनीर टिक्का लेकर हॉल में पहुंच जाती है। अरे देवरानी जी, आप मेरे बनाए हुए स्नैक्स लेकर क्यों चली गई? ये लो, अपने बनाए हुए ताजे स्नैक्स अपने दोस्तों को खिलाओ। अब शीतल पूनम को अपने बनाए स्नैक्स दे देती है और पूनम अपने दोस्तों को सर्व करती है। ताजे स्नैक्स की खुशबू सूंघकर पूनम के सभी दोस्त तारीफ करने लगते हैं। अरे मैं तो बिना खाए ही बता सकता हूँ कि स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये आज उल्टी गंगा कैसे बह गई? बड़ी बहू के बनाए स्नैक्स से बदबू और छोटी बहू के बनाए स्नैक्स से खुशबू, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी पूनम के सभी फ्रेंड्स स्नैक्स खाकर, पूनम, ये जो तेरी जेठानी है ना, मुझे लगता है तेरे खिलाफ साजिश रचती है। देख कैसे इसने बड़ी चालाकी से अपना नाश्ता बदल दिया। तेरी जेठानी ना वैम्प है, डेली सोप सीरियल जैसी। तू ना इससे बच कर रही हो। शीतल उन सब की बातें चुपचाप खड़े होकर हल्की सी मुस्कान लिए पूनम की नम आंखों की तरफ देखती हुई सुनती रहती है और आखिर में मुझसे गलती हो गई, इतना बोलकर कमरे में चली जाती है। अभी हम जाते हैं, अगली बार बहुत ही जल्द तेरे हाथों के बने टेस्टी स्नैक्स खाने बहुत ही जल्द फिर आएंगे। नाश्ता करने के बाद पूनम के सभी फ्रेंड्स भी वहां से चले जाते हैं। उस दिन दोनों देवरानी जेठानी का आमना सामना हॉल में, गार्डन में और किचन में, यहाँ तक कि छत पर भी होता है, लेकिन वो आपस में बात नहीं करती हैं। शीतल का सवाल पूछती नजरों से पूनम बचने की कोशिश करती है। रात में जब शीतल अपने कमरे में अभय के बगल में चादर ओढ़े लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, तभी छत में हो रही उठापटक की आवाज सुन के, शीतल देखो तो छत पर इस समय कौन क्या कर रहा है। शीतल छत पर जाकर देखती है कि पूनम गमलों की मिट्टी खोद कर उनमें बीज डाल रही होती है। देवरानी जी, इतनी रात में यहाँ तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। शीतल को अपने पास खड़ा देखकर आंखों में आंसू लिए पूनम, मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ। जेठानी जी, मैंने ही जलन में आपका वेजिटेबल गार्डन खराब कर दिया था। मुझे सब पता है देवरानी जी, मैंने कल रात तुम्हें छत में देख लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। दोस्तों के सामने मेरी इज्जत बचाने के लिए आपने। पूनम के आंसू पोंछते हुए शीतल, चुप कर पगली, रोते नहीं। तुम मेरी देवरानी नहीं, छोटी बहन हो। मैंने कभी तुम्हें देवरानी माना ही नहीं। शीतल को गले से लगाकर पूनम, जेठानी जी, मुझे माफ कर दो। मैं आपको समझ नहीं पाई और हमेशा आपसे चिढ़ती रही, लेकिन अब मैं आपको आपकी छोटी बहन बनकर दिखाऊंगी। पूनम के आंसुओं के साथ अपनी जेठानी के लिए नफरत भी बह गई थी और दोनों साथ में मिलकर गमलों में बीज डालकर अपने अपने कमरों में सोने चली जाती हैं। और अगली सुबह शीतल किचन में अपनी देवरानी को अपनी ही तरह फ्रेश स्नैक्स बनाना सिखाती है। आज मैं तुमको फ्रेश पालक, मटर और आलू से हरा भरा कबाब और कॉर्न चाट बनाना सिखाऊंगी। अपने हाथ में करछी लिए पूनम, और मैं पूरा ध्यान लगाकर सीखूंगी। शीतल जैसे जैसे बताती है पूनम वैसे ही करती जाती है। पहले साबुत धनिया को भूनो, ये कर लिया। अब आगे, फिर एक पैन में 2 कप पानी में स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चीनी, मटर और पालक उबालो। हरा भरा कबाब की खुशबू पड़ोसियों की नाक तक पहुंच रही थी और पहले की तरह एक बार फिर विमला, अरविंद, बरखा और काजल शीतल के घर पहुंच चुके थे और हॉल में बैठे इंदुमती से और सूरज से। आज तुम्हारी बड़ी बहू नाश्ते में क्या बना रही है इंदुमती? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। प्लेट में रखे हरा भरा कबाब के लिए पूनम और कटोरियों में कॉर्न चाट लिए शीतल हॉल में आती है। सिर्फ जेठानी नहीं आंटी जी, दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर आज नाश्ता बनाया है। चख कर बताइए तो, हरा भरा कबाब ज्यादा टेस्टी है या कॉर्न चाट? चखना क्या है, ये ले, खुशबू से ही पता चल जाएगा। दोनों ही फ्रेश और टेस्टी लग रहे हैं। जरूर शीतल ने ही दोनों स्नैक्स बनाए हैं। नहीं काजल जी, ये हम दोनों ने मिलकर बनाए हैं। अरे वाह इंदुमती, तुम्हारी दोनों बहुएं टेस्टी स्नैक्स बनाना सीख गई। अब तो हम दोनों टाइम तुम्हारे यहाँ ही नाश्ता किया करेंगे। हाँ जरूर, अब तो आप सब हर दिन आइए। सब हंसते हैं। तो इस तरह पैकेट वाले बदबूदार स्नैक्स बनाने वाली देवरानी अपनी जेठानी से ताजे खुशबूदार स्नैक्स बनाना सीख गई थी।